हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9 फिजिक्स की सीरीज। तो कौन सा वाला पार्ट है? ये हमारा 20th पार्ट है मोशन का। इसके पहले हमने 19 पार्ट पढ़ लिया है। तो ये चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस बना रहे हैं। एकदम एंडिंग आ गया आप टॉपिक का, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन बनाए हैं? 73 तक बनाए हैं। अब ये वाला वीडियो में क्या होगा? 74 तक क्वेश्चंस रहेंगे। 74 से शुरू करेंगे। टोटल ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, 91 क्वेश्चंस तक हम बनाएंगे। तो उससे क्या होगा? आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। मतलब ये पार्ट, इसके बाद शायद एक या दो पार्ट और लगे हमें। इससे क्या होगा? पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं मोशंस में, तो कोई भी क्वेश्चन आए, मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। आपके एनसीईआरटी के बीच के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको सारे सॉल्व करा रहा हूं। मल्टीपल चॉइस, पैसेज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजन, हर प्रकार के मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो अभी नया वाला पैटर्न आप देखे भी हैं कि कैसा बोल रहा है वो। 70%, 80% तो आपको ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। तो इससे क्या होगी? आपको आसानी जाएगी। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपको पूछा तो पूरा मार्क्स मिलेगा आपको, क्योंकि मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दे रहा हूं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से। अब ये क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये कैसे वाले हैं? ग्राफ वाले क्वेश्चन है। देखते हैं। तो फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें फिगर में क्या दिया हुआ है? तीन ऑब्जेक्ट का ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ विजिबल है? बिल्कुल हो गई। थोड़ा सा और अच्छे से विजिबल कर देते हैं। ठीक है। तो अब आपको ग्राफ दिख रहा होगा। तीन ऑब्जेक्ट है। एक ए है, ठीक है। ए की कुछ इनिशियल स्पीड है, यहां पे दिख रहा है। सी कहां से शुरू हो रहा है? ये सी की भी कुछ इनिशियल स्पीड है। और बी क्या है? 0 से शुरू हो रहा है। ये तीन ठोक ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? देखिए तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये अपना। ओके, क्या क्या पूछ रहा है देखते हैं। फर्स्ट पूछा, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। तीनों में से सबसे ज्यादा तेज कौन चल रहा है, पूछ रहे हैं। विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। तो यदि देखें तीनों में सबसे ज्यादा तेज कौन चल रहा है, तो ग्राफ को देखते हैं। अब ये ग्राफ में यदि मैं बी को देखूं, ठीक है, ए सी तो ठीक है। यदि मैं बी को देखूं, तो अब बी का एक चीज देखिए कि वो क्या कर रहा है? कम टाइम में है। ये देखिए, टाइम कम ले रहा है। ए और सी का तो टाइम ज्यादा है ना। बी क्या ले रहा है? कम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना ए और सी चल रहे हैं, और वो टाइम कम ले रहा है। सी और ए क्या ले रहे हैं? थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो बी कम टाइम में ज्यादा, कम टाइम में उन लोग के बराबर चल रहा है, और उन लोग ज्यादा टाइम लेके उसके बराबर चल रहे हैं। तो तेज कौन होगा? फास्टेस्ट तो बी ही होगा ना, क्योंकि भाई वो समय कम ले रहा है और बराबर चल रहा है उन लोग के। कम समय में उन लोग के बराबर चल रहा है। वो दोनों शुरुआत, सबकी शुरुआत अलग अलग हुई है, ऑब्वियस ही बात है, दिख ही रहा है यहाँ पे। मगर वो कम समय में उन लोग के बराबर चल रहा है। कम टाइम लेके सेम उन लोग जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है वो। तो फास्ट कौन है? बी यहाँ पे फास्टेस्ट है। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? बी इज द फास्टेस्ट। तो विच वन ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट? तो कौन सा सबसे फास्ट चल रहा है? बी। फर्स्ट वाले का आंसर। तो इसको आप वर्ड्स में लिख देंगे कि बी इज ट्रेवलिंग दी फास्टेस्ट, ऐसे करके। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं। आर ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों कार ए बी सी किसी सेम पॉइंट में रहेंगे रोड में? मतलब तीनों क्या कभी एक साथ मिलेंगे, या उनकी स्पीड बराबर हो जाए? डिस्टेंस टाइम है, तो किसी एक समय में एक साथ रहें, या किसी एक डिस्टेंस में तीनों एक साथ रहें, क्रॉस करते हो, तो ऐसा होगा क्या, पूछ रहा है वो ग्राफ में। तीनों मगर। तो देखते हैं एक बार ग्राफ। अब ये ग्राफ में हम देखें तो यहां पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पे तीनों मिल रहे हैं। ठीक है, कैसे? ये वाला पॉइंट देखें तो ये वाले पॉइंट में क्या हो रहा है? बी और ए का इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखें तो सी और ए एक साथ है। यहां पे बी और ए एक साथ है, यहां पे सी और ए एक साथ है। और ये वाला पॉइंट देखें तो यहां पे कौन कौन है? बी और सी एक साथ है। तो तीन पॉइंट मिला हमें, मगर तीनों पॉइंट में क्या है? दो दो लोग साथ में। यदि एक ऐसा पॉइंट होता जहां पे तीनों कट कर रहे होते, तो तीनों क्या रहते? उस पॉइंट में साथ में रहते। तो यहां पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे तीनों मिल रहे हैं, तीनों एक साथ कट कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट आप देख लीजिए, वो पॉइंट ऐसा नहीं है जहां से तीनों पॉइंट, तीनों लाइन क्रॉस हो रही है, तीनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं है। तो इसका मतलब तीनों नहीं होंगे यहां पे। तो आंसर क्या होगा इसका? नो। थर्ड, सेकंड वाले का। आर ऑल थ्री ऑन द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो आंसर क्या लिखेंगे? नो। नो, ऑल थ्री आर नॉट एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, अब थर्ड वाला बोल रहा है। थर्ड वाले के लिए थोड़ा सा ग्राफ को और अच्छे से देखना पड़ेगा। हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ए को क्रॉस किया तो सी कितना दूर गया था, कितना दूर ट्रेवल किया था, पूछ रहा है। ओके, ग्राफ में देखते हैं। तो बोला जब बी ए को क्रॉस कर रहा होगा, बी ए को कहां क्रॉस किया है? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है। ठीक है, अब जब बी ए को क्रॉस किया तो सी कहां था? तो सी यहां पे है।
ये पॉइंट में। अब इसको यदि हम थोड़ा सा नीचे करें, वही पॉइंट आ रहा है बिल्कुल, तो ये कहां आएगा, 8 के हल्का सा नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं 8 के थोड़ा सा नीचे आ रहा है यहां पे ग्राफ में, बिल्कुल 8 में तो नहीं है वो, 8 के थोड़ा सा नीचे हो, दिख भी रहा है अच्छे से। 8 के हल्का से नीचे वो कट किया है, ऊपर वाली लाइन में डॉट जुड़ रहा है बट वो वहां पे नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जब ए और बी और ए क्रॉस किए तो सी होगा मेरे हिसाब से 7.6। इसको आप थोड़ा सा राउंड ऑफ भी लेंगे तो चलेगा, बस आपको 8 से थोड़ी कम वैल्यू लेनी है। 8, 4 के बाद 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा और यहीं कहीं पे 7 होगा। ठीक है, तो 7 और 8 के बीच में आ रहा है। ऐसे ग्राफ लेते हैं तो 5 ले लेते हैं, 6 और ये 7 हो जाएगा, क्योंकि यही सब तो वैल्यू आएगी। और ये कहाँ है, ये ऐसा 7.6 ले लेते हैं क्योंकि वो 8 के हल्का से नीचे। तो ए और बी कहाँ क्रॉस किए, यहाँ पे। तो सी क्या है, ये देखिए यहाँ पे 8 से हल्का से नीचे वाली लाइन में आ रहा है ये। तो क्या बोलेंगे, सी कितना है, जब ए और बी क्रॉस किए तो सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7.6 किलोमीटर या 4, 7.5 कुछ भी बोल दें, 1-2 पॉइंट आसपास रहेगा तो वो सही आएगा, इतना राउंड ऑफ चलेगा। तो आंसर अब यहां पे क्या लिखेंगे, जब बी ए को क्रॉस किया तो सी कितना ट्रेवल किया था। तो आप लिखेंगे कि डिस्टेंस एस सी का वो कितना है, 7.6 किलोमीटर है व्हेन बी क्रॉसेस बोल देते हैं ए, 7.6 किलोमीटर ले सकते हैं आप। ठीक है, एस सी मतलब उसका डिस्टेंस। ओके, अब अगला पूछ रहा है हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। कितना दूर बी ट्रेवल किया जब वो क्या कर रहा है, सी को पास कर दिया है। हाउ फार बी हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, देखते हैं। हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, मतलब जब बी सी को क्रॉस किया तब वो कितना दूर चला था। तो ये है बी और ये है सी, ये वाली लाइन। तो ये दोनों लाइन कहां पे आ रही है, देखो यहां पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं बी और सी। अब बी और सी वहां पे एक दूसरे को दोनों क्रॉस किए ये वाले पॉइंट में, तो उस टाइम बी कितना चला है, तो बी का डिस्टेंस कहां से निकलेगा, यहीं कहीं से निकलेगा, ऐसे यहां से जोड़ेंगे तो। अब इसमें देखेंगे तो ठीक है, बिल्कुल ये हो गया 5 और 6, 7, तो 6 से थोड़ा ज्यादा, 6 और 7 के बीच में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब सी बी सी को क्रॉस किया तो बी कितना चला हुआ था, 6 किलोमीटर चला हुआ था। किलोमीटर में यहां पे डिस्टेंस, सिंपल। तो क्या लिखेंगे आप इसका आंसर, हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो बी कितना ट्रेवल किया था, 6 किलोमीटर बोल देते। थोड़ा सा आप भी राउंड ऑफ पॉइंट आगे पीछे भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बी कितना ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर, जब वो सी से क्या किया, पास किया। मतलब जब बी और सी एक दूसरे को कट किए तो उस टाइम में बी का डिस्टेंस क्या था, तो मेजर कर लेंगे वाई एक्सिस की तरफ। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉल है, उसको हम जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से, gently drop from a height of 20 meter. Okay, if its velocity increases uniformly at a rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ दो तो ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट करती है, फोर्स लगाती है। फोर्स मतलब एक्सेलरेशन आ गया। देन विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, और टाइम निकालना है। तो याद रखिएगा, किसी भी चीज को मैं ऐसे ऊपर से छोड़ा तो इनिशियल स्पीड तो उसकी 0 है। अब बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि जब वो नीचे गिरेगी तो भी तो उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी गिरने के बाद। बट याद रखिएगा, वो किस स्पीड से गिरेगी ये चीज अपने को देखनी है। तो फाइनल स्पीड अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, इनिशियल छोड़ने के टाइम की स्पीड 0 लेंगे। जैसी वो टकराई उस समय वो कितनी स्पीड से टकराई ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते। तो क्या क्या वैल्यू दिया है, u0 अपना, क्योंकि ऊपर से छोड़ रहे हैं उसको। ओके, कितने डिस्टेंस पे वो गिरेगी, 20 मीटर में। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया है ग्रेविटी का, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और क्या निकालने बोला है, v निकालने बोला है, कितने स्पीड से गिरेगी और कितने टाइम में गिरेगी, ये दोनों चीज निकालने हमको बोला गया है। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं,
सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके निकाल लेते, तो क्या होगी, लिखेंगे आप फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम कई बार लिखे इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि एक्सेलरेशन पता है, वी यू पता है, तो s निकल जाएगा। क्या निकल सकता है यहां से, अच्छा v तो निकालना है अपने को, हाँ तो v निकल जाएगा यहां से, ओके। और s तो दिया ही हुआ है, ठीक है, तो v निकालना है तो v स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस u तो 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है 10 का, और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 20, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो पूरा हट गया, 0 है तो उसको तो हटा ही देते हैं, ये पूरा हट ही जाएगा ये तो। अब यहां पे आया, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और 2 0 है तो 400 हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू 400। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400, तो ये कितना आ जाएगा 20, v इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर, ठीक है। अब क्या निकालने बोला है, टाइम, टाइम निकालने बोला है, तो टाइम किससे निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं आसानी से एकदम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, v तो अपने को पता ही है, तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। v u को इधर दे देंगे, माइनस में चले जाएगा, तो यहां पे सिर्फ AT बचा, अब a को इसके नीचे दे देते, ये एक प्रकार से एक्सेलरेशन की तो इक्वेशन है ये, बिल्कुल। अब वैल्यू पुट करते हैं, v आया 20, u है 0, एक्सेलरेशन है 10 का, इक्वल टू t, तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 10 मतलब 10 सेकेंड्स आएगा, सॉरी 2 सेकेंड्स, 20/10 आ गया 2 सेकेंड्स आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन ही वाला, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 था, अब 76 देखते हैं। क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। अब ये खतरनाक वाला ग्राफ है, इसको देखते हैं कैसे बनेगा, इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, ओके। द स्पीड टाइम ग्राफ, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज द शोन इन द बिगर फिलो। एक ग्राफ दिया हुआ है हमें, उसमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है कार का, ठीक है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। ये दिया हुआ है एक स्पीड टाइम ग्राफ हमें, ग्राफ विजिबल होगा, ओके। और बोल रहा है कि कार कितना दूर चली पहले 4 सेकेंड में, मतलब ये पहला 4 सेकेंड मतलब ये वाला, ये पॉइंट। तो क्या पूछा है हमें, कितना दूर चली है क्या, बिल्कुल। तो स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का से हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, यदि इसके अंडर का ये एरिया निकाल लिया हम, तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमें कितना डिस्टेंस चली है। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम सीधा नॉर्मल वाला फॉर्मूला ट्रायंगल का लगा दिए, तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो कर्व है। तो यहां पे कैसे करना पड़ेगा, बॉक्स काउंट करने पड़ेंगे कि इसके अंदर कितने बॉक्स हैं, और एक बॉक्स का यदि हम एरिया निकाल लिए, कितने बॉक्स है हमें पता चल गया, तो वो कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा ये वाला, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दैट पीरियड, 4 सेकंड में निकालना है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। कौन सा पार्ट है ग्राफ का जो शो करता है कार का यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, देखते हैं। तो 4 सेकंड के बाद ही हो रहा है मेरे हिसाब से, कहां से होता है ये यूनिफॉर्म मोशन कहां से हो रहा है, ये देखो 6 सेकंड के बाद से, 6 सेकंड के बाद से स्पीड एकदम सेम है। तो यहां पे सेकंड वाले का आंसर आप लिख देंगे कि 6 सेकंड्स के बाद से ग्राफ में क्या है, स्पीड यूनिफॉर्म है, क्योंकि 6 के पहले भी वो हल्का सा बेंड हो रहा है, 6 से वो एकदम स्ट्रेट लाइन बन गया, दिख रहा है यहां से। तो 6 सेकंड के बाद का जो ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, इसका यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है, क्योंकि तब कांस्टेंट स्पीड हो जा रही है। तो फर्स्ट वाले का आंसर निकालना मेन है। क्या पूछा है, हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, पहले 4 सेकंड में, मतलब यहां तक कहीं कितना दूर कार चलेगी, और हमें क्या करना है, इसी का एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ये हो गया अपना 4, ये यहां से एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको निकालते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं, ये तो पता है हमें कि क्या होता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस देता है,
या बोले वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकाले तो वो डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हैश बना दे रहा हूं, पॉइंट का ही मतलब होता है इसका। ठीक है, 5 स्क्वायर इन एक्स एक्सिस इक्वल टू कितना दिया है, वहां पे वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड्स। ये हुआ कि 5 डब्बे जो एक्स एक्सिस में वो 2 सेकंड बताते हैं। देखते हैं यहां पे, ये देखिए 5 डब्बे यदि मैं देखूं तो वो 2 सेकंड बता रहे हैं। कौन से 5 डब्बे, ये वाला एक डब्बा, 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस में हमने 5 डब्बे लिए तो वो 2 सेकंड बता रहे हैं। मतलब 5 यदि ब्लॉक लेंगे तो वो 2 सेकंड बताएगा। और वाई एक्सिस में देखूं तो वाई एक्सिस में क्या है, 3 1 2 और ये 3, ये 3 लूंगा मैं तो ये क्या बताएगा, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बताएगा। एक्स एक्सिस के 5 ब्लॉक क्या बता रहे हैं, 2 सेकंड का टाइम बता रहे हैं। और वाई एक्सिस के जो 3 डब्बे हैं, ये 3 डब्बे क्या बता रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बता रहे हैं। याद रखिएगा यहां पे ये एक ट्रिक है कि यदि हमें कौन कौन से बॉक्स कंसीडर करेंगे, ये 4 के अंदर के तो पूरे बॉक्स कंसीडर करना है, तो जिस बॉक्स में आधी भी लाइन है ना उसको भी कंसीडर करेंगे। जैसे ये वाला बॉक्स देखते हैं, ये वाले बॉक्स में एकदम नीचे से जा रही है लाइन, तो ये बॉक्स भी कंसीडर करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सारे बॉक्स कंसीडर करेंगे जिससे लाइन जा रही है, ये वाला, तभी वो टोटल जो 62 डब्बा अभी हम गिनेंगे वो आएगा। मैं आपको गिन के भी दिखाऊंगा, पूरा आता है वो, क्योंकि मैंने एक बार गिन के देखा है पूरा। ठीक है, तो यहां पे जैसे एक्स एक्सिस में हमने देखा 5 डब्बा, 1 2 3 4 5, ये 2 सेकंड टाइम बता रहा है एक्स एक्सिस के 5 डब्बा। और वाई एक्सिस का 3 डब्बा, देखिए ये वाला डब्बा भी कंसीडर हो रहा है, भले उससे लाइन एकदम नीचे से जा रही है, उस डब्बे को भी कंसीडर कर रहे हैं। और वाई एक्सिस के 3 स्क्वायर्स या 3 डब्बे क्या बताते हैं, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बताते हैं। तो यही चीज हम यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 स्क्वायर क्या बता रहे हैं, 2 सेकंड बता रहे हैं, तो 1 स्क्वायर कितना बताएगा, 1 स्क्वायर इन एक्स एक्सिस। इसके लिए क्या करेंगे, 1 हो गया तो ये 5 को 2 तो कितना बताएगा, 2/5 सेकेंड्स बताएगा। ये 1 स्क्वायर का हुआ। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। मैंने बताया कि 3 स्क्वायर इन वाई एक्सिस, जो 3 स्क्वायर है वाई एक्सिस में वो क्या बता रहे हैं, स्पीड बता रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, तो 1 स्क्वायर कितना बताएगा, 3 को 2 के नीचे दे देंगे, 1 स्क्वायर इन वाई एक्सिस क्या हो गया, 3 को 2 के नीचे दे दिए, तो 2/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक डब्बे के बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली कि एक डब्बा की जो टाइम है वो 2.5 सेकेंड शो करता है, और एक डब्बा कितनी स्पीड शो करता है, 2/3 मीटर पर सेकेंड। एक बॉक्स का हमने निकाल लिया। जैसे यदि मैं ये एक बॉक्स ले लूं, यहां पे ये एक बॉक्स लूं मैं, सिर्फ ये एक बॉक्स, तो ये एक बॉक्स कितना शो कर रहा है, यहां पे 2/5 सेकेंड शो कर रहा है, और 2/3 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा है, जो वहां पे मैंने लिखा है। अब क्या कर लेंगे, ये 4 सेकेंड के अंदर कितने डब्बे हैं वो काउंट कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा सिंपल इसका डिस्टेंस। बस यही चीज करनी है। अब कितने डब्बे आएंगे, यहाँ काउंट करेंगे तो हम 62 डब्बे आएंगे। मैंने 2-3 बार काउंट करके देखा है, आप भी काउंट करेंगे तो 62 आएगा ही। ठीक है, ऐसे पूरा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा ऐसे काउंट करोगे तो ये 4 तक 62 डब्बा आएगा। मैंने 2-3 बार काउंट करके देखा है, आप भी काउंट करेंगे, एग्जैक्टली 62 बॉक्सेस आएंगे। और हमने एक बॉक्स का क्या कर लिया, एरिया निकाल लिया, तो उसी को 62 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक का एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ ग्राफ इक्वल टू कितना होगा, एरिया ये एक क्या है, उसका एक डायमेंशन है और दूसरा डायमेंशन है, मतलब ये उसका एक डायमेंशन है, एक लेंथ, और ये उसकी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी एक प्रकार से देखा जाए। तो क्या होगा, 2/5 इंटू 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 to 4 5 to 15, तो 4/15 ही आ रहा है क्या, बिल्कुल 4/15 मीटर। तो ये 4/15 मीटर एक डब्बा शो कर रहा है 4 सेकंड के पहले। टोटल कितने हैं वहां पे, 62 डब्बे हैं, ऑलरेडी मैंने काउंट किया, आप भी काउंट करिए एक बार इसको निकाल के, तो आपको वैसे ही दिखेगा वो।
तो क्या है, अप्रॉक्स 62 स्क्वायर 62 स्क्वायर गिव्स एरिया इन 4 सेकेंड्स। टोटल 62 स्क्वायर हैं जो 4 सेकंड में एरिया देते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 4 सेकंड में? डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड्स कितना आया था वो? 4/15 आया था ना। 4/15 इंटू 62 कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16.53 मीटर। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, और इसका जो सेकंड पार्ट वाला आंसर है कि कब कार की स्पीड यूनिफॉर्म होगी, तो 6 सेकंड के बाद। मैंने ऑलरेडी शुरुआत में बता ही दिया है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्या बोल रहा है? एक सैटेलाइट है इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। ठीक है, 42,250 किलोमीटर एक अर्थ है, और अर्थ के सेंटर से लेके और ऊपर तक का रेडियस है, उसमें सैटेलाइट घूम रही है। यहाँ ये ऐसा अर्थ है, ये उसका सेंटर, और ये इतना रेडियस है। इस जगह में क्या हो रही है? ऐसे सैटेलाइट क्या हो रही है? घूम रही है। ठीक है, किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। उसकी स्पीड निकालो यदि वो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है अर्थ का तो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा ही तो क्वेश्चन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। यहां पे क्या दिया है? रेडियस दिया है। ठीक है, रेडियस कितना है हमारा? 42,250 किलोमीटर का। टाइम 24 आवर है, तो इसी में रहने देते। स्पीड अपनी किलोमीटर पर आवर में आएगी, स्पीड निकालना है। ओके, तो अब हमें यह पता है कि जब भी कोई एक सर्कुलर मोशन करेगा, किसी एक पॉइंट मतलब एक चीज के अबाउट एक सर्कल लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो? उसका सरकमफरेंस जितना। और सरकमफरेंस क्या होता है? 2πr। तो यहाँ पे डिस्टेंस यदि हम निकालें, कैसे डिनोट करें? यहाँ पे डिस्टेंस को d से डिनोट कर देते। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 2πr, क्योंकि स्पीड निकालनी है वो s से डिनोट होगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू डाल देते, 2π इंटू r, तो 42250, यही है। ओके, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? कितना डिस्टेंस वो कवर किया है? 265,464 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस वो कवर किया। अब हमें सैटेलाइट की स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, नॉर्मल फॉर्मूला, बेसिक वाला। डिस्टेंस कितना है? 265,464, और टाइम कितना है? 24 आवर में ही रखते हैं। तो स्पीड कितनी आएगी? किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो कितनी आई? 11061 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई इतनी स्पीड, 11061 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। अब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टाइप कराएगा, जिसमें इस क्वेश्चन के अंदर 4 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, और आपको टेबल दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना? 0 और टाइम, मतलब ST ग्राफ यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग टेबल। टेबल को समझ के आंसर करिए, एंड रिलेटेड स्टडी कंसेप्ट, और जो अभी तक आपने कंसेप्ट पढ़े हैं उसको समझ के इसका आंसर दीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन एंड टाइम टेकन बाई इट शोन इन दी फॉलोइंग टेबल। एक ट्रेन का कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करी है और कितना समय दिया है वो टेबल में दिया है। यहां पे क्या बोल रहा है? ग्राफ प्लॉट करने बोलेगा। पहला क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखते हैं। सबसे पहला, प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा क्या बोल रहा है? व्हेन इज द ट्रेन ट्रेवलिंग एट द हाईएस्ट स्पीड। तो जैसे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे समझ में आ जाएगा कहां पे स्लोप ज्यादा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, और व्हाट डज द ट्रेन एट व्हाट डिस्टेंस डज द ट्रेन स्लो डाउन। ठीक है, तो इसका आप कैसे करेंगे? ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा पूरा। तो ग्राफ में आपको दिखाता हूं ये कैसे होगा। ऐसे प्लॉट होगा, 10, 10.5, पूरा टाइम नीचे ले लिए, और यहां पे पूरा डिस्टेंस ले लिए, एक एक करके 5-5 के डिस्टेंस में। अब यहां पे याद रखिएगा, जैसे इसके पहले हम ग्राफ बनाते थे
सीधा टाइम रख रख के वैसे वाले ग्राफ से थोड़ा और इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे इंटरवल सही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्लोप यहाँ पे देखना पड़ेगा तो जल्दी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। कैसे? तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो स्लोप निकालने बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोला? व्हेन इज द ट्रेन ट्रेवलिंग एट द हाईएस्ट स्पीड। तो ट्रेन सबसे ज्यादा स्पीड से कब चल रही है? तो सबसे ज्यादा स्पीड क्या है? ये देखिए, ये वाला जो स्लोप है सबसे ज्यादा है, ये स्लोप ओ से लेके ए तक का। तो अब क्या बोलेंगे? 10:30, 10 से लेके 10:30 का जो टाइम है, इस टाइम में क्या हो रही है? ट्रेन बहुत स्पीड चल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्लोप है ना यहाँ पे। स्लोप ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा आएगी, बाकी सबका स्लोप क्या है? कम है। तो बस यहाँ पे यही याद रखिएगा, टाइम तो उतना ही उतना लेना है यहाँ पे, मगर जो ये डिस्टेंस है इसको बराबर इंटरवल में लेंगे, 5-5-5-5 के डिफरेंस में। तो ये ग्राफ एकदम ऐसा ही बनेगा जैसा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? स्लोप जहां सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा लाइन ऐसे हुई मतलब ज्यादा स्पीड वहां पे। बिल्कुल। स्लोप मतलब क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट का परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो हो गया हमारा, थर्ड वाला देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ट्रेन का टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? एवरेज स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करिए ट्रेन? 50 किलोमीटर कवर करिए। ठीक है, यही है। ओके। और टोटल टाइम कितना लिए? 10 से लेके 11:30 तक। तो 1 घंटा और 1.5 घंटा, तो किलोमीटर पर आवर में ही निकालेंगे। तो 1.5 घंटा मतलब कितना हो जाएगा? 1 घंटा 30 मिनट। ऐसे लिखेंगे तो 1.5 आवर लिख सकते हैं इसको। बिल्कुल। तो वी एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ पे? 33.33 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा इसका आंसर, 33.33 किलोमीटर पर आवर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? एट वॉट डिस्टेंस डज द ट्रेन स्लोज डाउन। ऐसा कौन सा डिस्टेंस होता है जब ट्रेन स्लो हो जाती है? तो स्लो होगी मतलब स्लोप कम होगा ग्राफ में। जिस पॉइंट में ग्राफ में स्लोप कम है, सबसे कम स्लोप क्या है? ये भी थोड़ा ज्यादा है। ये जो पॉइंट का जो स्लोप है ये एकदम कम है, कम ढलान है इसमें, ऐसे ज्यादा ढलान नहीं है। तो इस पॉइंट पे क्या हो रही है? स्पीड कम हो रही है ट्रेन की। ये कौन सा टाइम है? 11 से लेके 11:15 के बीच का। बस ग्राफ आप अच्छे से प्लॉट करिए, टाइम सही डिफरेंस में प्लॉट कर सकते हैं इसको, तो सही आ जाएगा वो। तो 11 से लेके, ग्राफ मैंने बताया ये सब टाइम ले, पॉइंट को जोड़ दें और लकीर से इसको जोड़ दें, तो 11 से 11:15 के बीच का जो डिस्टेंस है वही होगा। तो पार्ट सी डी का मिनिमम स्लोप है। तो यहां पे किलोमीटर पूछ रहा है वो। ओके। तो कौन सा होगा? 40 से 45। सी डी का सबसे कम स्लोप है, 40 से 45 वाला। तो आंसर क्या होगा? बी, बिटवीन 40 एंड 42 किलोमीटर्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? ऐसे सॉल्व होगा पैसेज वाला अपना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और पैसेज वाला क्वेश्चन है वो, 79। इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रही है। द ड्राइवर, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रही है, मतलब इनिशियल स्पीड भी 0 होगी, फाइनल स्पीड भी 0 होगी। एक स्टेशन से चलना चालू करी, अगले स्टेशन में जाके रुक गई। ठीक है। द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t0। रेस्ट से शुरू हो रही है। एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। यूनिफॉर्मली पहले 20 सेकेंड में एक्सेलरेट किया। एट टाइम t = 20 सेकेंड्स। अभी स्पीड नहीं बताया कि कितने स्पीड तक वो पहुंचा। ट्रेन रीचेस इट्स टॉप 20 सेकेंड में। देन ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फर्दर फॉर 30 सेकेंड। मतलब 50 सेकेंड हो गए अब टोटल, 20 के बाद 50 और 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रहा है वो। बिफोर डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली टू रेस्ट। उसके बाद डी एक्सेलरेट किया और रेस्ट में आ गया, मतलब अगला स्टेशन आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम आसानी से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टोटल टाइम फॉर द जर्नी इज 60 सेकेंड्स। हाँ, ये एक अगला टाइम जरूरी था, क्योंकि जब वो डी एक्सेलरेट कर रहा है तो कितने टाइम तक हुआ वो टाइम जानना जरूरी था। ठीक है। अनदर ट्रेन बी इज ट्रेवलिंग ऑन दी पैरेलल ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए के पैरेलल चल रही है विद 0 इनिशियल स्पीड। 0 है उसकी इनिशियल स्पीड जब टाइम 0 है। देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में वो एक्सेलरेट करी, मगर कितनी टॉप स्पीड पहुंची वो नहीं बताया अभी तक। At time t = 10 seconds, it reaches top speed of 30 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो इतने 30 मीटर की टॉप स्पीड में चले गई। सर बस 5 मिनट और ना। हाँ, 20 सेकेंड्स बिफोर
10 seconds it reaches its top speed of 30 मीटर पर सेकेंड. इतनी वो टॉप स्पीड गई. देन ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड फॉर फर्दर 20 सेकेंड. फिर वो इसी स्पीड से ट्रेवल करी 20 सेकेंड तक. मतलब टाइम कितना हो गया? 10 और 20 30 सेकेंड हो गया. अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका तो और अच्छे समझ में आ जाएगा. बिफोर डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट हो रही है मतलब ग्राफ में ऐसा ऐसा लाइन बनेगा. टोटल टाइम फॉर द जर्नी ऑफ ट्रेन बी इज 80 सेकेंड्स. 80 सेकेंड्स क्या है? उसका टोटल टाइम. तो अब पूछेगा इससे 4 क्वेश्चन. स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ट्रेन ए. ट्रेन ए का ही स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है. कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ए एज इट कम्स टू रेस्ट. ओके, इन विच टाइम इंटरवल स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज कॉन्स्टेंट और व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ दोनों ट्रेन. दोनों ट्रेन की इनिशियल स्पीड तो क्या है? 0 है. ठीक है, तो पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका. दोनों का मैं यहां पे सिर्फ ट्रेन ए का ग्राफ प्लॉट करने बोला है, अपन दोनों का बना देंगे. ट्रेन ए, ट्रेन बी, तो क्या होगा और अच्छे समझ में आएगा ये. ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, अब क्या बोला? पहले तो वो 0 से शुरू हुई और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करी वो. ये ऐसा कहां तक एक्सेलरेट करी है? 20 सेकेंड तक. तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड्स. और इसी सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई? टॉप स्पीड कितना पहुंची वो? कितनी टॉप स्पीड गई वो? 25 मीटर पर सेकेंड की. कौन सा ग्राफ है ये? वीटी ग्राफ. उसके बाद वो बोला कि अगले 30 सेकेंड वो यूनिफॉर्मली चली. इसके बाद का 30 सेकेंड तो मतलब 50 सेकेंड हो गया टोटल यहां पे टाइम. ये आ गया 50 सेकेंड्स. और उसके बाद वो डी एक्सेलरेट हो गई 60 सेकेंड्स में. यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट हुई ये, और 10 सेकेंड में हो गई, मतलब ये 60 सेकेंड्स हो गया. ये है अपना ग्राफ इसका ट्रेन ए का. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, डी एक्सेलरेशन. ये ए का हुआ. अब बी का देखते हैं. ट्रेन बी 80 सेकेंड तक जा रही है. ठीक है, अब ये भी क्या हुई? इनिशियल स्पीड इसकी 0 और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करी. कब है? कितने देर तक एक्सेलरेट करी? 10 सेकेंड तक. तो ये 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट करी. और टॉप स्पीड कितना पहुंची है यहां पे? 30 मीटर पर सेकेंड की. तो ये टॉप स्पीड पहुंची. उसके बाद अगला 20 सेकेंड और वो कांस्टेंट स्पीड में रही. तो अगला 20 सेकेंड कांस्टेंट स्पीड पे रही. टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड यहां. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में हो. वीटी कर्व भी देख रहे हैं अपन. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? डी एक्सेलरेट हो गई वो. और डी एक्सेलरेट होके 0 उसकी स्पीड हो गई. मगर कितने टाइम तक हुई? कितने, मतलब टोटल टाइम कितना था? 80 सेकेंड था. तो ये डी एक्सेलरेट हुई ऐसे, और यहां पे क्या आ गया? 80 सेकेंड्स आ गया. ये तो ये बन गया इसका ग्राफ. ठीक है, तो ये दोनों ट्रेन का क्या बन गया? अपना ग्राफ बन गया. अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं. स्केच कर लिए, ए का बोला था, बी का भी कर लिए. कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ए एज इट कम्स टू रेस्ट. तो ट्रेन ए का डी एक्सेलरेशन निकालना है यहां पे. तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ से देख के समझना पड़ेगा कि डी एक्सेलरेशन कहां पे हो रहा है. ओहो, लेट्स सी. है डी एक्सेलरेशन कहां पे हो रहा है? तो ये वाले पार्ट में डी एक्सेलरेशन हो रहा है, यहां से यहां तक. तो इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? यू. यू है अपनी 25 मीटर पर सेकेंड. फाइनल स्पीड क्या हो गई? वी. 0 हो गई. टाइम कितना है? 50 से 60 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड का टाइम है यहां पे. एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, मतलब डी एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. अब वी कितना है यहां पे? 0. माइनस में तो आएगा ही, डी एक्सेलरेशन हो रहा है 25 और टाइम कितने का है? 10 सेकेंड का है. तो कितना आ जाएगा? माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. इतने का डी एक्सेलरेशन हो रहा है. इतने का एक्सेलरेशन बोल सकते हो आप, या नेगेटिव एक्सेलरेशन. डी एक्सेलरेशन पूछा तो इसको आप पॉजिटिव बोल सकते हो. माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड का क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है. माइनस बोल दिए. अब जब डी एक्सेलरेशन बोल रहे हैं तो माइनस की जरूरत नहीं है. डी एक्सेलरेशन कितने का हो रहा है? तो आप बोलेंगे 2.5 का डी एक्सेलरेशन हो रहा है. एक्सेलरेशन पूछता आपको कि एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बोलते माइनस 2.5. समझ रहे हैं? तो डी एक्सेलरेशन जब बोलेंगे तब माइनस मत बोलिएगा. ओके, और क्या पूछा है अगला देखते हैं.
इन विच टाइम इंटरवल द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज कांस्टेंट। कौन से टाइम इंटरवल में स्पीड ट्रेन बी की कांस्टेंट है? ओहो, कौन से टाइम इंटरवल में ट्रेन की स्पीड भी कांस्टेंट है? तो आप देख सकते हैं ये टाइम इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट है, तो आप क्या बोलेंगे? 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में, मतलब टाइम इंटरवल कितना हुआ? 20 सेकंड्स के टाइम इंटरवल में ट्रेन की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, बी की। एस मतलब वहां पे क्या लिखा है? ये स्पीड है, यहां पे डिस्टेंस मतलब समझ लीजिएगा, स्पीड कांस्टेंट। 20 सेकंड के टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और फोर्थ वाला क्या पूछा? व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन ए और बी। दोनों ट्रेन ए और बी की इनिशियल स्पीड क्या थी? तो दिख ही रहा है, दोनों कहां से शुरू हो रही है? जीरो से शुरू हो रही है, दोनों जीरो से शुरू हो रही है। देखिए जीरो से शुरू हो रही है, ये भी जीरो से शुरू हो रही है, तो दोनों की इनिशियल स्पीड क्या है? जीरो है। तो यही चीज अब आंसर में लिख देंगे, बोथ हैव जीरो इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है, ये वाला लेक्चर अपना खत्म होता है। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट 2 लेक्चर ही होंगे इसके 30-30 मिनट्स के, जिसमें हम पूरा बना लेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट? हमारा क्वेश्चन नंबर 80, 91 मतलब 11 क्वेश्चंस और बचे हैं इस चैप्टर में। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।